सर्दियां आते ही एक परेशानी जो हम सबको होती है वो है फटे होंठ, है ना? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में नहीं बल्कि इसके पक्के सल्यूशन के बारे में। सोचिए, एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड या सुरक्षा कवच जो हमारे होठों को पूरी सर्दी सॉफ्ट और हेल्दी रखे। चलिए बनाते हैं इसे मिलकर। वो सर्द सूखी हवा जैसे ही चलनी शुरू होती है, सबसे पहले हमारे होठों को ही पता चलता है ना? एकदम रूखे खिंचे खिंचे से महसूस होने लगते हैं, और कभी कभी तो इतना कि उनमें दरारें भी पड़ जाती हैं। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो इस सुरक्षा कवच की जो नींव है, इसकी जो पहली और सबसे जरूरी परत है, वो है नमी, मॉइस्चर। ये बेस अगर मजबूत हो गया ना, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। देखिए, नमी का मतलब सिर्फ ऊपर से कुछ लगा लेना नहीं है, इसका असर डबल होना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। तो सबसे पहले अंदर से हाइड्रेशन के लिए खूब सारा पानी पीना है, और फिर बाहर से होंठों को नमी देने के लिए एक अच्छा लिप बाम इस्तेमाल करना है। हाँ, पर अब सवाल ये है कि भाई लिप बाम कौन सा चुने? मार्केट में तो हजारों हैं। तो अगली बार जब खरीदने जाएं, तो बस इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पर एक नज़र डालिएगा। अगर उसमें शहद, शिया बटर, कोको बटर या पेट्रोलियम जेली जैसी चीज़ें हैं, तो समझ जाइए कि ये सही चीज़ है। यही वो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो नमी को होठों में लॉक कर देते हैं। अच्छा, एक और बात। दिन और रात की देखभाल में थोड़ा सा फर्क होता है। दिन में जब हम बाहर निकलते हैं तो सूरज की किरणें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो दिन के लिए SPF वाला लिप बाम बेस्ट है। और रात को तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में होती है, तो तब एक बढ़िया थिक मॉइस्चराइजिंग बाम लगाना चाहिए ताकि सुबह तक होंठ अच्छे से हील हो जाएं। तो ठीक है, हमने ये शील्ड तो बना ली, पर कुछ ऐसी आदतें हैं जो अनजाने में इस शील्ड को कमजोर करती हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जिनसे हमें बचना है। और ये आदतें ना देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो अगर होठों को वाकई हेल्दी रखना है, तो इन पर आज से ही, अभी से ही ब्रेक लगाना होगा। सबसे कॉमन आदत, होठों को बार बार जीभ से गीला करना। लगता तो है कि अरे वाह, थोड़ी नमी मिल गई, पर असल में होता ठीक उल्टा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी लार यानी सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं वो खाना पचाने के लिए होते हैं, और जब वो होठों की पतली स्किन पर लगते हैं तो उसे और भी ज्यादा रूखा और डैमेज कर देते हैं। और दूसरी आदत, फटे होंठों की पपड़ी को खींचना या दांतों से काटना। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये बहुत ही नुकसानदायक है। इससे घाव हो सकता है, खून आ सकता है, और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। उसे अपने आप ठीक होने का मौका देना सबसे अच्छा है। डेली केयर तो ठीक है, पर इस शील्ड को और मजबूत बनाने के लिए हफ्ते में एक बार थोड़ी एक्स्ट्रा केयर भी तो बनती है। चलिए अब बात करते हैं इस वीकली रिपेयर की। हफ्ते में बस 1 या 2 बार होंठों को एक्सफोलिएट करना है, बहुत ही आसान है। घर पर ही थोड़ी सी चीनी में शहद या ऑलिव ऑयल मिला लीजिए, बस बन गया आपका स्क्रब। इससे होंठों पर हल्के हाथ से मसाज करें और फिर धो लें। इससे क्या होगा, सारी डेड स्किन निकल जाएगी और आपका लिप बाम और भी अच्छे से काम करेगा। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात ध्यान रहे, अगर होठों पर पहले से ही कोई घाव है या खून निकल रहा है तो स्क्रब बिल्कुल नहीं करना है। पहले उन्हें ठीक होने दें। सेफ्टी फर्स्ट। और जैसा हमने पहले भी कहा, रात की देखभाल बहुत ज़रूरी है। सोने से ठीक पहले पेट्रोलियम जेली या किसी अच्छे लिप बाम की एक मोटी सी लेयर लगा लें। ये रात भर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा और सुबह तक होंठ एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। लिप बाम तो है ही, पर हमारे किचन में भी कुछ ऐसे खजाने छुपे हैं जो कमाल का काम करते हैं। आइए इन आसान और असरदार घरेलू नुस्खों पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जाना माना नुस्खा, घी या दूध की मलाई। ये तो दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है। बस रात में सोने से पहले थोड़ा सा होठों पर लगा लें, ये होठों को डीप नरिशमेंट देता है। और दूसरा है नारियल का तेल, एक कमाल का नेचुरल मॉइस्चराइज़र। और इसकी बेस्ट बात यह है कि इसे दिन में कभी भी जितनी बार चाहें लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। इस पूरे सुरक्षा कवच के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, हाइड्रेटेड रहना, अंदर से भी और बाहर से भी। दूसरा, वो बुरी आदतें जैसे होठों को चाटना, उन्हें छोड़ना। तीसरा, वीकली केयर यानी एक्सफोलिएशन। और चौथा, घरेलू नुस्खों को अपनाना।
तो अब जब ये सारे टिप्स हमारे पास हैं, एक सवाल तो बनता है, इस सर्दी में अपनी मुस्कान को बचाने के लिए आप कौन सी एक आदत सबसे पहले अपनाने वाले हैं? सोचिएगा जरूर।